बच्चों, वेलकम टू रेक्टेंगल एजुकेशन। माय नेम इज़ नितेश और आज हमारा वेक्टर्स का 5th लेक्चर है, जिसमें लास्ट क्लास में हमने देखा था कि वेक्टर को ऐड करने के, जैसे वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन हमने पढ़ा था। उसमें हमारे पास 3 तरीके थे। एक तो हमने देखा था ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, एक पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन एंड एक पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। तो लास्ट क्लास में हमने ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन पढ़ लिया था। और ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन थोड़ा सा रिकॉल कर लेते हैं। क्या होता है, अगर हमारे पास मान लो ये एक वेक्टर है ए, ये हमने एक वेक्टर ये ले लिया ए वेक्टर, दूसरा वेक्टर हमने ले लिया बी वेक्टर, ये हमने ले लिया ए वेक्टर एंड ये ले लिया बी वेक्टर। तो ट्रायंगल की तीसरी साइड है वो किसको रिप्रेजेंट करेगी? ट्रायंगल की तीसरी साइड किसको रिप्रेजेंट करेगी? थर्ड वेक्टर को। और वो क्या होगा हमारे पास? इन दोनों का रिजल्टेंट। उसको हम क्या लिख सकते हैं? इन दोनों का रिजल्टेंट। ठीक है, ये रिजल्टेंट हमारे पास कितना आया था? ये रिजल्टेंट हमारे पास आया था, ये हैंग हो गया, वैसे देख लेते हैं थोड़ी देर। ये रिजल्टेंट हमारे पास कितना आया था? ये रिजल्टेंट आया था r इज इक्वल टू, चलो आ गया, ये रिजल्टेंट हमारे पास आया था r इज इक्वल टू ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस 2ab कोस ऑफ थीटा, इसका रूट। अब ये थीटा क्या है? थीटा है हमारे पास a और b के बीच का एंगल। थीटा है हमारे पास ए और बी के बीच का एंगल। और ये वाला एंगल हमने माना था अल्फा, जो किसको बताएगा? ये हमें बताएगा, डायरेक्शन को बताएगा। और ये अल्फा हमारे पास कितना आ गया था? ये अल्फा आ गया था हमारे पास tan इनवर्स बी साइन थीटा डिवाइडेड बाय ए प्लस बी कोस थीटा। ये आ गया था हमारे पास डायरेक्शन। ये थी हमारे पास ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। आज हम देखेंगे पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। अब पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन क्या कहेगा, पहले देख लेते हैं होता क्या है। पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन क्या कहता है? ये कहता है अगर हमारे पास दो साइड्स हैं, ये क्या कहता है? अगर हमारे पास दो साइड्स है किसी भी एक पैरेललोग्राम की जो दो वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रही है, क्या बोलता है? व्हेन टू साइड्स या फिर टू वेक्टर्स in magnitude and direction represent two adjacent sides of a parallelogram. Two adjacent sides of a parallelogram. Two adjacent sides of a parallelogram. Then the resultant of the two vectors is represented by the diagonal of the parallelogram, या फिर ये बोल सकते हैं कॉमन डायगोनल
क्योंकि डायगोनल तो दो होते हैं, तो कॉमन डायगोनल ऑफ द पैरेललोग्राम इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। इसमें हमें क्या करना है, ये क्या कह रहा है, इफ टू वेक्टर्स या फिर ये लिख सकते हैं इफ टू वेक्टर्स विद कॉमन ओरिजिन, मतलब वो एक ही जगह से स्टार्ट होना चाहिए। क्या बोल रहा है, अगर हमारे पास मान लो एक वेक्टर ये है, एक वेक्टर मेरे पास ये हो गया है ना, दूसरा वेक्टर कॉमन ओरिजिन होना चाहिए, मतलब यहाँ से स्टार्ट है तो यहाँ से ही दूसरा वेक्टर होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि दूसरा वेक्टर हम यहाँ से ले लेंगे, ये तो ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन में था। लेकिन यहाँ पे अगर हमारे पास दो वेक्टर्स है, एक ये वेक्टर है और दूसरा बी वेक्टर है, एक ए वेक्टर है और एक दूसरा बी वेक्टर है, तो इन दोनों का यहाँ पे हम पैरेललोग्राम को कंप्लीट करेंगे और ये हमने पैरेललोग्राम को कंप्लीट कर दिया। अब ये है ए है तो ये भी ए ही होगा, ये बी है तो इसका मैग्नीट्यूड भी मैग्नीट्यूड वाइज या फिर वैसे बोल दो ये भी क्या होगा, बी ही होगा। तो यहाँ पे जो कॉमन डायगोनल होगा इनका, ये कॉमन डायगोनल है ना, एक डायगोनल ये भी होगा लेकिन ये वाला हमें नहीं लेना है, ये कॉमन डायगोनल, ये वाला कॉमन डायगोनल किसको रिप्रेजेंट करेगा, रिजल्टेंट को रिप्रेजेंट करेगा। ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, रिजल्टेंट को, और रिजल्टेंट आएगा हमारे पास क्या, रिजल्टेंट आएगा R इज इक्वल टू A प्लस बी। ठीक है, अब इसको देखते हैं कि इसको अच्छे से देखते हैं कि होता क्या है, डिटेल में देखते हैं। चलो डिटेल में करते हैं इसको। मान लिया स्टार्टिंग से करते हैं, ये हमने ले ली एक्स एक्सिस, ये हमने एक्स एक्सिस ले ली, ये वाली हमने ले ली वाई एक्सिस, ये हमने वाई एक्सिस ले ली। अब यहाँ पे हमारे पास दो वेक्टर्स हैं, एक वेक्टर ये हो गया, एक वेक्टर हमारे पास ये हो गया, ए वेक्टर हो गया, दूसरा वेक्टर हमने ले लिया ये वाला वेक्टर, ये दो वेक्टर हमने ले लिए। ठीक है, दो वेक्टर हमने ले लिए, ये हो गया हमारे पास ए वेक्टर और ये हो गया हमारे पास बी वेक्टर। हमने मान लिया कि ए वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है उसको हमने ए ही लिख देंगे, है ना, बार बार ये लिखने की जगह हम ये लिख देंगे, और जो बी वेक्टर है उसके मैग्नीट्यूड को हम बी ही लिख देंगे। ठीक है, और जो आर रिजल्टेंट आएगा, इन दोनों का रिजल्टेंट क्या आएगा, ए प्लस बी आएगा, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर आएगा। ये वेक्टर में याद रखना ए प्लस बी डायरेक्ट नहीं है, मैग्नीट्यूड वाइज नहीं लिखा मैंने, यहाँ पे कैसे लिखा है, वेक्टर के साथ लिखा है। तो आर वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड आएगा उसको हम क्या लिख देंगे, आर ही लिख देंगे। ठीक है, ये सिंपल सा हमने मान लिया है। चलो ये हमारे पास ए वेक्टर हो गया और ये बी वेक्टर। अब इसको हम कंप्लीट कर लेते हैं, इसको हम कंप्लीट कर लेते हैं पैरेललोग्राम को। इस पैरेललोग्राम को मैं कंप्लीट कर लेती हूँ। ठीक है, ये हमारे पास हो गया पैरेललोग्राम कंप्लीट। अगर ये इसका मैग्नीट्यूड है तो ये भी हमारे पास ए ही होगा, है ना, अगर ये हमारे पास बी है तो ये भी हमारे पास क्या होगा, बी ही होगा। ये हमारे पास ए ही होगा और ये भी क्या होगा, बी होगा। इसका मैग्नीट्यूड भी बी होगा और इसका मैग्नीट्यूड भी ए होगा। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करो, सेम वैसा ही जैसा हमने ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन में किया था, सेम वैसा ही, कुछ भी फर्क नहीं है यहाँ पे, कुछ भी फर्क नहीं है। आप लोगों को ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन आ गया तो पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन में कुछ भी डिफरेंस नहीं है। तो चलो करते हैं, ये बी है हमारे पास, तो इसको हम क्या कर सकते हैं, इसको हमने क्या किया, यहाँ पे मैं इसको ये मान लो ए और बी के बीच का एंगल हमने मान लिया यहाँ पे थीटा, है ना, एंगल भी दिया हुआ है हमारे पास, एंगल भी दिया हुआ है हमारे पास, ए और बी के बीच का हमें एंगल भी दिया हुआ है, जो हमें दिया हुआ है थीटा। ठीक है, अब ये वाला एंगल थीटा है तो ये वाला एंगल भी क्या होगा, थीटा होगा,
है ना। दो वेक्टर्स दिए हुए और दोनों के बीच का एंगल दिया हुआ है, जैसे हमने ट्रायंगल ऑफ वेक्टर, जैसा हमें ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन में दिया हुआ था। ये एंगल थीटा है, सेम वैसा ही है ना। इधर इसको फिर से कंप्लीट कर लो, इसको हमने फिर से कंप्लीट कर लिया, ये लो, इसको हमने फिर से कंप्लीट कर लिया, ठीक है। अब b को फिर से रिजोल्व कर दो, b को रिजोल्व करने के बाद इधर हमारे पास क्या आएगा, इधर हमारे पास आ जाएगा b कोस थीटा, और इधर हमारे पास जो इधर आएगा वो सेम इधर ही तो आएगा, तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास b साइन थीटा, ठीक है। अब इसका ये वेक्टर ए है लेकिन इसका मैग्नीट्यूड तो ए ही है, ये बी है तो इसका मैग्नीट्यूड तो बी है। सेम वैसा ही ये हमने अब बड़े वाला ट्रायंगल ले लिया, नाम दे देते हैं इस बड़े वाले ट्रायंगल को पी क्यू आर एस, ठीक है। ये टी दे देते हैं, इसको एस दे देते हैं, इसको टी दे देते हैं, एस हो गया और ये टी हो गया। तो अब देखो इन ट्रायंगल पी क्यू आर एस, अच्छा एक मिनट रुको 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 रुको, अब देखो वो बाद में देखना। अब देखो यहाँ पे हमारे पास ये एक वेक्टर था ए, ये बी वेक्टर था। अब इनका रिजल्टेंट हमने क्या बोला था, इनका रिजल्टेंट क्या बोला था हमने कि जो हमारे पास डायगोनल होगा, है ना, यहाँ पे लिखा था हमने जो डायगोनल होगा वो रिप्रेजेंट करेगा इनके रिजल्टेंट को। तो इनका रिजल्टेंट बना लो यहाँ पे। तो डायगोनल कौन सा होगा, कॉमन डायगोनल। जो कॉमन डायगोनल आएगा ये वाला कॉमन डायगोनल किसको रिप्रेजेंट करेगा, रिजल्टेंट को, ठीक है। ये कॉमन डायगोनल किसको रिप्रेजेंट करेगा, रिजल्टेंट को, ठीक है। देख लिया, ये हमारे पास क्या है, हमारे पास एक वेक्टर ये वाला है ए वेक्टर, एक हमारे पास बी वेक्टर है, ठीक है। हमें आगे कोई भी ज़रूरत नहीं है कुछ भी कंप्लीट करने की। तो इन दोनों के बीच में एंगल थीटा है, तो ये वाला किसको रिप्रेजेंट करेगा, ये रिजल्टेंट आर को रिप्रेजेंट करेगा जो बीच में से जाएगा, ठीक है। तो ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, रिजल्टेंट को। ये ए है और ये बी है, ये रिजल्टेंट को रिप्रेजेंट करेगा। अब इसका प्रूफ देख लेते हैं। प्रूफ के लिए मैंने क्या किया, हमने ट्रायंगल ली, है ना, हमने वो तो ट्रायंगल थोड़ी थी, हमने एक ट्रायंगल ले ली, ये वाली ट्रायंगल टी क्यू आर, देखो ये पूरा टी यहाँ से ले, टी क्यू आर, ये पूरी ट्रायंगल, ये हमने ट्रायंगल ले ली, ये वाली हमने ये वाली ट्रायंगल ले ली। ये हमारे पास T है, ये Q है और ये R है। ये हमारे पास रिजल्टेंट, अच्छा ये R, ये भी R हो गया, तो इसको कुछ और नाम दे देते हैं, है ना। ये R को कुछ हटा देते हैं, इसको हमने नाम दे दिया N, नाम दे देते हैं इसको N, ठीक है। TQ, इसको भी हटा देते हैं, इसको हमने क्या नाम दे दिया, N नाम दे दिया है, इसको हमने N नाम दे दिया। ये वाला एंगल क्या है, ये परपेंडिकुलर है यहाँ पे, है ना, ये क्या है हमारे पास, परपेंडिकुलर है ये हमारे पास। तो यहाँ पे क्या आ गया, ये N हो गया, ये परपेंडिकुलर है हमारे पास। तो ये पूरी ट्रायंगल में ये वाली साइड TN, ये T और ये N, ये T और ये N, ये किसके इक्वल हो गया, यहाँ से लेके यहाँ तक, ये हो गया हमारे पास A प्लस B कोस थीटा। सेम वैसा ही है, A प्लस B कोस थीटा, ये किसके इक्वल है, बी साइन थीटा के। अब रिजल्टेंट निकालना है, फिर से रिजल्टेंट आ गया हमारे पास, आर आ जाएगा, और हमें रिजल्टेंट निकालना है कितना आएगा। सबसे पहले तो इसका मैग्नीट्यूड निकाल लेते हैं, ए और बी, है ना, ये हमारे पास क्या आ गया, ए आ गया और ये बी कोस थीटा आ गया। सेम वैसा ही है, हमने बी को फिर से रिजोल्व कर दिया, इधर कोस थीटा और इधर साइन थीटा आ गया। अब हमने ये वाली ट्रायंगल ले ली, ये वाली ट्रायंगल, ठीक है। ये वाली ट्रायंगल में ये जो बेस हमारे पास आ गया बी ए प्लस बी कोस थीटा, और जो हमारे पास परपेंडिकुलर आ गया ये क्या आ गया, बी साइन थीटा। अब रिजल्टेंट फिर से सेम ही है, अब तो कुछ भी चेंज नहीं है इसमें। रिजल्टेंट क्या आएगा, आर इज इक्वल टू, फिर से हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, बेस का स्क्वायर कर दो, ए प्लस बी कोस थीटा का होल स्क्वायर प्लस बी साइन थीटा का होल स्क्वायर। अब इसको खोल दो, आर स्क्वायर किसके इक्वल आएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, बी स्क्वायर, अरे इसको होल स्क्वायर को तो
खोलेंगे ना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है ना, ये ए प्लस बी का होल स्क्वायर टाइप है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कोस थीटा। कोस थीटा है ना, क्या आ गया हमारे पास, ए इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर प्लस 2ab कोस थीटा। ठीक है, क्योंकि अरे हमारे पास क्या होता है a प्लस बी, स्मॉल ए लिए हमने, इसका स्क्वायर किसके इक्वल होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab के इक्वल होता है ना। यहाँ पे हमने कोस थीटा क्यों ले लिया, क्योंकि b के साथ कोस थीटा है, तो क्या आ गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा प्लस 2ab कोस थीटा। आगे हमारे पास क्या बन गया, प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पे फिर से ये वाली और इसको हमने क्या ले लिया, इकट्ठा लिख लेते हैं, क्या आ गया हमारे पास आर स्क्वायर किसके इक्वल आ गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2ab कोस थीटा। ये हमारे पास किसके इक्वल हो गया, 1 के इक्वल हो गया, तो आर स्क्वायर आ गया हमारे पास ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कोस थीटा, ये आ गया। तो आर किसके इक्वल आ गया, आर हमारे पास इक्वल आ गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कोस ऑफ थीटा, इसका रूट, इसके रूट के इक्वल आ गया। तो ये हमारे पास आ गया रिजल्टेंट। ठीक है, ये आ गया हमारे पास रिजल्टेंट। अब यहाँ से हम क्या निकाल सकते हैं, एंगल भी निकाल सकते हैं, जो अल्फा आता है हमारे पास है ना, कि हमारे पास डायरेक्शन क्या आएगी, तो रिजल्टेंट और ए वेक्टर के बीच में जो ये एंगल है अल्फा, तो यहाँ से हम निकाल सकते हैं कि ये वाला एंगल अल्फा। टेन अल्फा कैसे निकलेगा, टेन अल्फा हमारे पास निकल जाएगा, टेन अल्फा क्या आएगा, परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस। परपेंडिकुलर क्या है हमारे पास, बी साइन थीटा डिवाइडेड बाय ए प्लस बी कोस थीटा। तो अल्फा किसके इक्वल आ गया, बी साइन टेन इनवर्स बी साइन थीटा डिवाइडेड बाय ए प्लस बी कोस थीटा। ये आ गया हमारे पास अल्फा। ठीक है, ये हमारे पास रिजल्टेंट आ गया और ये आ गया अल्फा। सिंपल सा है, कुछ भी नहीं है। हमें क्या करना है, हमें एग्जाम्पल में जैसे क्या दिया होगा, हमें दिया होगा कि हमारे पास दो वेक्टर्स दिए हुए हैं, ए वेक्टर एंड हमारे पास दिया होगा एक बी वेक्टर, और उन दोनों के बीच में हमें एंगल दिया होगा थीटा। उन दोनों के बीच में हमें एंगल दिया मिलेगा थीटा मिलेगा। हमसे पूछ लेगा इन दोनों का रिजल्टेंट क्या आएगा और इन दोनों के बीच में डायरेक्शन क्या आएगी। अब हमारे पास अगर दो वेक्टर्स दिए हुए हैं तो उनके बीच में रिजल्टेंट हम ट्रायंगल लॉ ऑफ फैक्टर एडिशन से निकाल सकते हैं या फिर पैरेललोग्राम लॉ ऑफ फैक्टर एडिशन से निकाल सकते हैं। दोनों से कहीं से भी निकालो। आंसर देखो रिजल्टेंट का और जो हमारे पास एंगल आया है या फिर डायरेक्शन आई है उनका सेम आया है, तो रिजल्टेंट किसी से भी निकाल दो, दोनों से आंसर सेम आएगा। तो रिजल्टेंट किसके इक्वल आएगा, अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कोस ऑफ थीटा। और डायरेक्शन क्या आएगी हमारे पास, डायरेक्शन को हम tan से डिनोट करेंगे, tan अल्फा से। ये आ गया हमारे पास, ये मान लो हमारे पास आ गया रिजल्टेंट आ गया, और ये वाली डायरेक्शन आ गई अल्फा। तो अल्फा किससे लिखेंगे हम, tan इनवर्स b साइन थीटा डिवाइडेड बाय a प्लस बी कोस थीटा। अब यहाँ पे हमने क्या निकाला है, यहाँ पे हमने अल्फा निकाली है। अब हमसे ये पूछ ले कि ये जो एंगल है, ये वाला एंगल पूछ ले, ये वाला एंगल पूछ ले कि जो रिजल्टेंट है वो बी के साथ कितना एंगल बना रहा है। तो हम क्या करेंगे, थीटा में पता है, थीटा में से अल्फा माइनस कर दो तो क्या आ जाएगा, ये वाला एंगल निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो चलो ये हो गया हमारे पास ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन और पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। अब एक लास्ट और बचता है हमारे पास पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। छोटा सा है, सिंपल सा है, उसमें कुछ भी नहीं है। क्या है हमारे पास, नेक्स्ट आता है पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन क्या कहता है, सबसे पहली बात
कि ये हमारे पास किस में यूज होता है, किसके लिए यूज होता है, मोर देन 2 वेक्टर्स, मोर देन 2 वेक्टर्स, 2 से ज़्यादा वेक्टर्स के लिए हमें यूज करना है तो हम कौन सा यूज करेंगे, पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ये क्या बोलता है, ये बोलता है अगर हमारे पास कुछ वेक्टर्स दिए हुए हैं, अगर हमारे पास कुछ नंबर ऑफ वेक्टर्स दिए हुए हैं और वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं किसी एक पॉलीगन की साइड्स को, ठीक है, किसी एक पॉलीगन की साइड्स को टेकन इन सेम ऑर्डर, उनको सेम ऑर्डर में लेना है जैसे ट्रायंगल लॉ में लिया था। तो जो हमारे पास लास्ट वाली जो साइड होगी, जो क्लोजिंग साइड होगी, वो किसको रिप्रेजेंट करेगी, रिजल्टेंट को, लेकिन टेकन इन अपोजिट ऑर्डर, उसको अपोजिट ऑर्डर में लेंगे। सेम वैसा ही है जैसा ट्रायंगल लॉ में था। यहाँ पे डिफरेंस क्या है, वहाँ पे हमारे पास सिर्फ 3 साइड होती है ट्रायंगल की, यहाँ पे एक पॉलीगन है हमारे पास, है ना, कितनी भी साइड्स हो सकती हैं। तो पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन क्या कहता है, इफ a number of vectors in magnitude and direction represent the sides of a triangle, sorry, the sides of a polygon, sides of a polygon, taken in same order, taken in same order then the closing side represent, क्लोजिंग साइड किसको रिप्रेजेंट करेगी, रिजल्टेंट को, रिप्रेजेंट द रिजल्टेंट of vectors in magnitude and direction, taken in opposite order, उसको opposite order में लेना है, टेकन इन अपोजिट ऑर्डर। ठीक है, देखो क्या कह रहा है ये, समझते हैं इसको। मान लो हमारे पास कुछ वेक्टर्स हैं, एक वेक्टर मैंने ये ले लिया, ठीक है, एक वेक्टर मैंने ये ले लिया, एक वेक्टर ये ले लिया हमने, ठीक है, और ले लो, एक वेक्टर मैंने ये ले लिया, ठीक है, 4 और भी ले लो, चाहे कितने भी ले लो। ये हमारे पास कुछ वेक्टर्स हैं, ये ट्रायंगल की साइड्स को रिप्रेजेंट कर, सॉरी एक पॉलीगन की साइड्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ये हमारे पास ए वेक्टर हो गया, ये बी वेक्टर हो गया, ये सी वेक्टर हो गया और ये डी वेक्टर हो गया, ठीक है। अब ये कहता है कि जो रिजल्टेंट होगा वो क्लोजिंग साइड को रिप्रेजेंट करेगा और वो अपोजिट ऑर्डर में लेना है। रिजल्टेंट होगा, ये जो क्लोजिंग साइड है ये किसको रिप्रेजेंट करेगी, रिजल्टेंट को, और ये हमें किस में लेना है, ये हमें लेना है अपोजिट ऑर्डर में, ये हमें किस में लेना है, अपोजिट ऑर्डर में। ये क्या आ गया हमारे पास, रिजल्टेंट। और रिजल्टेंट आएगा कितना, देखो समझते हैं यहाँ से। ये मैंने क्या किया, ए और बी है, ए और बी का रिजल्टेंट क्या आएगा, ये वाला आएगा ए और बी का रिजल्टेंट। इसको हम क्या लिख सकते हैं, ए और बी के रिजल्टेंट को मैंने लिख दिया ए प्लस बी, ये लिखा जाएगा, है ना, अभी अभी हमने किया था, ये तो एक ट्रायंगल ही बन गई, ठीक है। अब ए और ए प्लस बी और ये सी, ये फिर से एक ट्रायंगल बना दिया, है ना, ये नीचे वाले को भूल जाओ। अब ए प्लस बी और ये सी, अब इन्होंने फिर से एक ट्रायंगल बना दी और इन्होंने फिर से एक रिजल्टेंट बना दिया। कौन सा रिजल्टेंट बना दिया,
कौन सा रिजल्टेंट बना दिया, कलर ले लेते हैं दूसरा, इसने बना दिया ये वाला, क्या हो रहा है ये, इसने बना दिया ये वाला रिजल्टेंट। ठीक है, ये हमारे पास देखो, इसको भूल जाओ, नीचे वाले को भूल जाओ, और ये हमारे पास क्या है, ए प्लस बी और ये सी, ये फिर से एक ट्रायंगल बन गई है ना, इसमें फिर से ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन लगा दो, क्या बन जाएगा ये हमारे पास, ए प्लस बी प्लस सी। अब देखो, अब इसको भूल जाओ फिर से, अब a प्लस बी प्लस सी और ये d, अब इन्होंने फिर से ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन लगा दो, इसमें क्या बन जाएगा, रिजल्टेंट क्या आएगा हमारे पास, रिजल्टेंट हमारे पास आ जाएगा r वेक्टर किसके इक्वल आएगा, a प्लस बी प्लस सी प्लस डी, a प्लस बी प्लस सी प्लस डी, सी प्लस डी, 4 वेक्टर आ गए। ठीक है, a प्लस बी प्लस सी प्लस डी, 4 वेक्टर आ गए, ये a प्लस बी प्लस सी और ये d। तो रिजल्टेंट किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, रिजल्टेंट हमारे पास सभी वेक्टर्स का एडिशन कर दो, सिंपल सा है। ये हमारे पास हो गया पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। वैसे भी ये ज़्यादा पूछा जाता है नहीं, आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों को ट्रायंगल लॉ और पैरेललोग्राम लॉ अच्छे से आना चाहिए। चाहे देखो क्या करना है, दोनों में आंसर सेम ही आएगा, है ना, चाहे ट्रायंगल लॉ से करो चाहे पैरेललोग्राम लॉ से करो, दोनों में जो आंसर आएगा सेम आना चाहिए। वैसे तो आप लोगों को दोनों तरीके से करना आना चाहिए, इनका डेरिवेशन आना चाहिए, प्रूफ आना चाहिए कि कैसे किया है ना, वैसे एग्जाम्स में पूछा जाता है, या फिर MCQs वगैरह के लिए आप लोगों को इनका डेरिवेशन भी आना चाहिए, होता कैसे है वो भी इम्पोर्टेंट होता है कि ये आया कैसे। ठीक है, तभी तो हम अच्छे से न्यूमेरिकल कर पाएंगे, तभी तो हमें पता लगेगा दोनों में रिजल्ट सेम कैसे आया है ना। ये हमने इसको रिजोल्व ही किया है, रिजोल्व करके ही तो एडिशन किया है हमने यहाँ पे। ठीक है, तो अगर हमारे मान लो हमारे पास कुछ एग्जांपल्स आते हैं, कि मान लो हमारे पास एक एग्जांपल आ गया, क्या दिया हुआ है, हमें दे दिया 2 वेक्टर्स दे दिया, हमें एक वेक्टर दे दिया, एक वेक्टर ये दे दिया 5i कैप, ठीक है, ए वेक्टर दे दिया, या फिर ये वैसे लिख लेते हैं, 2 वेक्टर्स दिए हुए हैं हमारे पास, एक वेक्टर दिया हुआ है 5i कैप और दूसरा वेक्टर हमें दिया हुआ है 10i कैप। ठीक है, 2 वेक्टर दिए हुए हैं हमारे पास, i कैप की जगह j कैप लिख लो, 10j कैप। हमसे पूछा है कि इन दोनों का रिजल्टेंट क्या आएगा, a और b का रिजल्टेंट क्या आएगा। इस तरीके से निकालते हैं। क्या दिया हुआ है हमारे पास, दिया हुआ है एक ये वाला a वेक्टर है ना, ये 5 है, और एक ये दिया हुआ है हमारे पास b वेक्टर, ये 10 है। ठीक है, ये हमारे पास हो गया a वेक्टर 5i कैप और ये हो गया हमारे पास 10j कैप। एंगल कितना इन दोनों के बीच में, थीटा हो गया हमारे पास 90 डिग्री। इन दोनों के बीच में एंगल क्या आया है हमारे पास, 90 डिग्री। फॉर्मूला लगा दो, हमारे पास क्या होता है फॉर्मूला, रिजल्टेंट किसके इक्वल आता है, अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कोस ऑफ थीटा। क्या आ जाएगा, a स्क्वायर क्या आएगा, 5 का स्क्वायर, कितना आ जाएगा 5 का स्क्वायर प्लस b स्क्वायर किसके इक्वल आ जाएगा, 10 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 5 इंटू 10 इंटू कोस ऑफ 90, और कोस 90 कितना होता है, 0। तो क्या आ गया, ये वाली टर्म तो हमारे पास क्या हो गई, 0 हो गई। तो क्या बच गया हमारे पास, रिजल्टेंट में आ गया हमारे पास कितना आ गया, 25 प्लस 100, इसका रूट कितना आ गया, अंडर रूट ऑफ 125। ठीक है, ये आ गया हमारे पास अंडर रूट 125। ठीक है, ये आ गया हमारे पास रिजल्टेंट आ गया। अगर हमसे पूछा, इसको आगे भी सोल्व कर सकते हैं, कर लीजिए, है ना, 25 इंटू 5 हो जाएगा, 25 बार आ जाएगा, 5 रूट 5 आ जाएगा। ठीक है, वो कर लीजिए, क्या आ जाएगा हमारे पास, क्या आ जाएगा 25 इंटू 5 आएगा, ऐसे भी लिख सकते हैं इसको, क्या आ जाएगा 5 बार आएगा, अंडर रूट ऑफ 5। ये आ गया हमारे पास रिजल्टेंट आ गया। सिंपल सा है ना, ये तो एंगल 90 दिया हुआ था, कोई और एंगल दिया हो उसमें भी कर लेंगे हम, है ना। मान लो हमारे पास कुछ और एंगल दिया हुआ है, हमें क्या दे दिया, हमें दे दिया कि हमारे पास 2 वेक्टर्स दिए हुए हैं। मान लो हमारे पास 2 वेक्टर्स दिए हुए, फोर्स के दिए हुए, हमारे पास F1 दिया हुआ है,
F1 दिया हुआ है 2 I कैप न्यूटन और F2 दिया हुआ है हमारे पास F2 हमारे पास दिया हुआ है 4 J कैप, या फिर ये तो 90 हो गया है ना, कुछ और एंगल ले लेते हैं, फिर से लिखते हैं। चलो हमारे पास F1 दिया हुआ है 2 न्यूटन एंड F2 दिया हुआ है हमारे पास 4 न्यूटन एंड एंगल दिया हुआ है, एंगल बिटवीन F1 एंड F2 इज 60 डिग्री। 60 डिग्री ले लेते हैं। फाइंड रिजल्टेंट ऑफ द टू वेक्टर्स। ठीक है, हमें इन दोनों के बीच का रिजल्टेंट निकालना है। चलो करते हैं। सिंपल सा फॉर्मूला लगाओ, कुछ बनाने की ज़रूरत है ही नहीं, है ना। हमें क्यों बनाना है जब हमें पता है आर किसके इक्वल होगा, F1 का स्क्वायर प्लस F2 का स्क्वायर प्लस 2 F1 F2 कोस ऑफ थीटा। वैल्यू पुट कर दो, क्या आएगा 2 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2 इंटू 4 इंटू कोस ऑफ थीटा, मतलब कोस ऑफ 60। कोस 60 कितना होता है 4 प्लस 16, है ना। 4 का स्क्वायर क्या आ गया 16 आ गया, ये 16 आ गया, प्लस क्या है प्लस 2 इंटू 2 इंटू 4 इंटू कोस 60 कितना होता है कोस 60 1/2। 2 से 2 कैंसिल आउट हुआ, अंडर रूट किसके इक्वल आ गया ये 4, ये 20 हो गया, प्लस 4 दूनी 8 8 किसके इक्वल आ गया 28 के इक्वल। ठीक है, ये किसके इक्वल आ गया 28। रिजल्टेंट आ गया ये हमारे पास 28 न्यूटन। अगर हमें डायरेक्शन बताए कि डायरेक्शन क्या आएगी F1 के साथ, वो भी हम निकाल सकते हैं, है ना। डायरेक्शन क्या आएगी F1 के साथ, डायरेक्शन क्या आएगी निकाल सकते हैं हम। कैसे निकालेंगे, tan अल्फा। tan अल्फा क्या आएगा, क्या आता है b साइन थीटा डिवाइडेड बाई a प्लस b कोस ऑफ थीटा। b साइन थीटा क्या आएगा, b हमारे पास ये वाला है, क्या आएगा 4 साइन 30 नहीं है 60 है, 4 साइन 60 डिवाइडेड बाई a कितना है 2 प्लस 4 कोस 60। वैल्यू पुट कर दो, साइन 60 कितना होता है साइन 60 √3/2 √3/2 डिवाइडेड बाय 2 प्लस 4 इंटू कोस 60 1/2। ये 2 2 जा 4 कितना आ गया हमारे पास, ये 2 2 जा 4 2 √3 है ना, ऊपर √3 है, नीचे क्या आ जाएगा 2 + 2 4, ये कैंसिल आउट होगा, कितना आ जाएगा √3/, ये आ गया अल्फा किसके इक्वल आ जाएगा, ये तो tan अल्फा है ना। ये क्या है हमारे पास, ये तो tan अल्फा है। अल्फा किसके इक्वल आएगा tan इनवर्स √3/। ठीक है, देख लेना इसमें कैलकुलेशन में कोई गलती ना हो, कुछ भी गलती नहीं की है। b की वैल्यू 4 है ना, और a की वैल्यू 2 है। ठीक है, साइन 60 √3/2, ये 2 + 4 इंटू, ठीक है, ये आ गया हमारे पास अल्फा। अल्फा किसके साथ एंगल है, रिजल्टेंट और F1 में एंगल है। ये हमारे पास हो गया, मान लो ये F1 हो गया और ये हमारे पास हो गया F2, ये आ गया हमारे पास रिजल्टेंट। तो F1 और क्या आ गया अल्फा, F1 और R में एंगल हो गया अल्फा। ठीक है, कितना आ गया tan इनवर्स √3/2। अब tan की कुछ वैल्यूज हमें याद है, जैसे 0 30 45 60 90, ये कुछ वैल्यूज हमें याद है। जैसे आगे हमारे पास और भी 135 पे काफ़ी वैल्यूज याद है, तो अगर आपको याद होंगी तो आप अल्फा की वैल्यू यहाँ पे लिख सकते हैं। ठीक है, चलो ये हो गए हमारे पास वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन। तीनों लॉज हमने कर लिया है, पैरेललोग्राम लॉ, ट्रायंगल लॉ, पॉलीगन लॉ, तीनों कर लिया है। जो आपसे ये कुछ नहीं पूछा जाएगा कि आप इस क्वेश्चन को ट्रायंगल लॉ से करो या पॉलीगन लॉ, ट्रायंगल लॉ से करो या फिर पैरेललोग्राम लॉ से करो, आपकी मर्जी है, लेकिन आपको आना हर तरीके से चाहिए। ठीक है, तो न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करते रहिए। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके।